नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है किसी भी एएमसी में जितने भी ऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं उस पर्टिकुलर एएमसी का सभी में हमको एसआईपी का रिटर्न चेक करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए आप StarSIP.in पर जब आप विजिट करते हैं और मोबाइल को ऐसे डेस्कटॉप मोड में रखते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं, तो इस तरह से साइट खुलेगा। यहाँ पे आपने एक्सिस सेलेक्ट कर लिया, ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लिया, 10 साल के लिए 5,000 रुपये पर मंथ। तो इस तरह से सिर्फ एक्सिस का यहाँ पे आ गया। इस तरह से व्यू होगा डेस्कटॉप मोड में। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल को ऐसे कर देंगे तो मोबाइल व्यू में आपको व्यू इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सिस का फंड है। तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया है? ऑल इक्विटी आ गया फॉर एक्सिस म्यूचुअल फंड ऑल इक्विटी, 10 ईयर्स 5,000 रुपये पर मंथ। तो एक्सिस मिड कैप सबसे ऊपर में आता है, जिसने 5,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कितना करते हैं 5,000 रुपये पर मंथ। यहाँ पे जो मैं एएमसी ले रहा हूँ एक्सिस, SBI, HDFC, ICICI बैंक वाला म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ। ऑल इक्विटी में SIP परसेंटेज देखते हैं कितना रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। आप 15 साल चेक कर लीजिए, 12 साल चेक कर लीजिए, मैंने 10 साल चेक किया है। यहाँ पे 5,000 रुपये पर मंथ 10 साल के लिए, तो जमा कितना होगा? 6 लाख रुपया जमा हुआ। 60,000 साल का, तो 10 साल में 6 लाख जमा हो गया। अब 6 लाख का वैल्यू अलग अलग एएमसी में, उसी के इक्विटी फंड में अलग अलग एएमसी में क्या रिटर्न दे रहा है, इसको चेक करते हैं। 2013 से लेके अब तक 6 लाख जमा हुआ, पैसा बना है 17% के रेट से 14,77,000। दूसरा फंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, इसने 11,84,000 बनाया 13% के रेट से। तीसरा फंड है एक्सिस ब्लू चिप लार्ज कैप कैटेगरी में 12.26% का रिटर्न करके 11,25,000 बनाया है। लास्ट का फंड है 11,14,000 बनाया है 12% के रेट से, एक्सिस फोकस्ड 25 फंड। अब दूसरे एएमसी में चलते हैं, SBI में देखते हैं। SBI में वही सेम सिलेक्शन किया है, लास्ट 10 ईयर्स 5,000 रुपये पर मंथ। SBI का सारा इक्विटी फंड देखते हैं। पहले नंबर पे आता है SBI स्मॉल कैप, 2013 से अब तक 5,000 रुपये जमा किया तो 6 लाख जमा हो गया और वैल्यू बना है 19,13,000, 22% का रिटर्न दिया है। क्या फ्यूचर में भी ऐसा रिटर्न देगा? कोई नहीं जानता है। हमारा बच्चा पहला वाला बैंक PO बन गए, दूसरा भी बनेगा? कोई नहीं जानता है। हमारे समाज में, टोला में IAS अफसर, IPS अफसर, इंजीनियरिंग सब कंप्लीट किया है। आने वाले जनरेशन करेंगे? कोई नहीं जानता है, कुछ गारंटी नहीं है। ये पीछे क्या हुआ है ये बता रहा हूँ। SBI स्मॉल कैप हो गया, SBI मैग्नम मिड कैप 2013 से लेके अब तक मिड कैप में जमा तो 6 लाख ही हुआ, 15,26,000, 18% का रिटर्न। 17% का रिटर्न किसने दिया है पिछले 10 साल में? SBI टेक्नोलॉजी ने। SBI कॉन्ट्रा ने 17% का रिटर्न, 16% का रिटर्न। सबसे कम वाला रिटर्न देखते हैं। सबसे कम का अगर रिटर्न देखते हैं तो ये फंड का नाम आता है 9.79% का SBI PSU फंड। AUM देखेंगे 542 करोड़। नहीं जाना है, मैं बोलता हूँ 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ है तब जाना है। इसमें देखेंगे 1,700 करोड़। SBI हेल्थ केयर रिटर्न 12%। आगे बढ़ते हैं, SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड 12.9% का रिटर्न, AUM 4,767 करोड़। इसी तरह से करके AUM वाइज आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, HDFC के AMC में देखते हैं। ऑल इक्विटी यहाँ पे है, HDFC स्मॉल कैप 6 लाख जमा हुआ, पहला फंड है स्मॉल कैप ने 16,52,000 बनाया, 5,000 का SIP पिछले 10 साल में, 19% का रिटर्न। HDFC मिड कैप 18% का रिटर्न, HDFC फ्लेक्सी कैप 15.56, HDFC फोकस 30 14.37। लास्ट में सबसे खराब वाला देख लेते हैं, HDFC इंफ्रा 658 करोड़, रिटर्न 11%। तो HDFC टैक्स सेवर 80C के लिए 10,000 करोड़ का EM है, 13.04% का रिटर्न 2013 से लेके अब तक ये है। अब ICICI का बात करते हैं। ICICI में देख लेते हैं ऑल इक्विटी। कभी मन में होता होगा ना कि एक ही एएमसी का सारा हम कंपेयर करना चाहते हैं, एक ही सीट पे, एक ही मोबाइल स्क्रीन पे। तो पहला फंड आता है ICICI प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, SIP किया 5,000 रुपये पर मंथ, 6 लाख जमा हुआ, 10,000 करोड़ AUM में, इसमें 15,71,000 बना 18% के रेट से। 17% के रेट से 17% के रेट से दो फंड है, ICICI पोटेंशियल स्मॉल कैप, ICICI प्रू इंफ्रा, ICICI वैल्यू डिस्कवरी। बहुत पुराना फंड, 6 लाख रुपया यहाँ SIP के थ्रू गया, 13,86,000, 16.21% का रिटर्न, 15.56 ICICI पोटेंशियल मिड कैप इसमें गया है। सबसे लास्ट वाला देखते हैं,
सबसे लास्ट वाला कितना रिटर्न दिया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी 6 लाख जमा हुआ 5-5 हजार की दर से, पैसा बना है 12 लाख, 13.53%, मतलब बैंक से लगभग डबल रिटर्न मिल गया है। अगर यहाँ पे भी एटीसी में टैक्स वाले फंड में इन्वेस्ट किया है, एसआईपी किया है, तो इस तरह से करके आप देख सकते हैं कि अलग अलग एएमसी में कितना रिटर्न दिया है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा इसी वीडियो में कि म्यूचुअल फंड, और आप कभी गारंटी क्यों नहीं देते हैं म्यूचुअल फंड में कि 12% मिल जाए, 13% मिल जाए, जैसे बैंक देते हैं वैसे गारंटी दे सकते हैं। जब इतना अच्छा प्रोडक्ट है 15%, 20% ऐसा रिटर्न दे रहा है तो रिटर्न दे सकते हैं, हम गारंटी भी दे सकते हैं 12%, 13% का नहीं, 12% का 11% का दे दीजिए, 10% का दे दीजिए, तो गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक चीज़ फैक्टर जानिए, जिसका भी प्राइस डेली अप डाउन होता है उसमें गारंटी नहीं दे सकता है। जैसे सोना है, रोज ऊपर नीचे हो रहा है, कौन दे सकता है गारंटी कि आपको सोना आने वाले 4 साल 5 साल में 10% का रिटर्न देगा ही देगा। उसी तरह सोना है, चांदी है, सब्जी का रोज रोज ऊपर नीचे रहे, कौन बोलेगा आलू प्याज आपको 30 रुपये किलो ही मिलेगा, 60 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया भी हुआ है, इतिहास में देखे होंगे। कार का दाम, फ्लैट का दाम एज पर इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता है, तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है। जहां भी प्राइस ऊपर नीचे होता है, हलचल होता है, वहां गारंटी नहीं मिल सकता है। और दूसरा फैक्टर यह है कि मान लो आपको एएमसी गारंटी दे ही देता है, 12% के रेट से आपको पैसे देंगे, 20 साल रिमेन इन्वेस्टेड रहिए, तो सेबी को यह पता है कि ऐसा गारंटी अगर हम अलाउ कर दें तो इन्वेस्टर को नुकसान ही नुकसान होगा। एएमसी तो चांदी काट लेगा, इन्वेस्टर को नुकसान होगा। उदाहरण देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और बैंक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड कहता है जो भी रिटर्न हमको आएगा उसमें से एक्सपेंस लगभग 1.5% मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया हूं, वो काट लूंगा, बाकी रिटर्न दे दूंगा। ये जो आपको रिटर्न दिख रहा है वो आपको दिखता है, जैसे कि स्टेटमेंट में यहाँ पे अगर हम रिटर्न देख रहे हैं, ये रिटर्न हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपका रिटर्न ऑलरेडी काट के ही दिया जा रहा है। अगर यहाँ पे 19%, 18% का रिटर्न दिख रहा है तो ऑलरेडी 1.5%, 2% काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये रिटर्न आपको दिख रहा है। एक्चुअल में रिटर्न 22% किसी साल मिला तो 1.5% काट के आपको 20.5 रिटर्न दे दिया। किसी साल 10% रिटर्न हुआ तो भी 1.5% काटेंगे, 8.5% रिटर्न दिए। किसी साल 6% का ही रिटर्न मिला तो भी 1.5 काटेंगे, 4.5 मिला। किसी साल -2 रिटर्न मिला तो 1.5% और काटेंगे, तो -2 और -1.5, 3.5% का पोर्टफोलियो पे निगेटिव रिटर्न दिखेगा आपको। अब बैंक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बैंक कहता है आपको 7% का रिटर्न दूंगा, कोई चूंचा करने की जरूरत नहीं है, कहाँ लगाए, क्या कमाए, क्या किए, ये सब पूछने का कोई दरकार नहीं। पूछ नहीं सकते हैं, पूछ सकते हैं आप बैंक में, आपने मेरा पैसा कहाँ कहाँ लगाया बताइए, तो करना है करो भाई, नहीं तो जाओ यहाँ से, 7% रिटर्न है, ठप्पा लगा के दे रहा हूँ, बस बात खत्म। अब बैंक जहां जहां पैसा लगाया, मान लेते उसको 14% का प्रॉफिट हुआ तो 7 अपने प्रॉफिट में रख लेगा, 7 आपको दे देगा। किसी साल 15% का रिटर्न उनको जनरेट करके जहां जहां पैसा इन्वेस्ट करके रखा उसको 15% एवरेज रिटर्न मिल गया, तो आपको तो 7 ही देना है, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन 8% हो गया। किसी साल 17% का रिटर्न मिला तो 10% प्रॉफिट रख लिया, आपको तो 7 ही देना है, गारंटी लिखा हुआ है 7% ही देना है, उससे तो ज़्यादा देना नहीं है। अब किसी साल 3% का ही रिटर्न मिला तो उनको अपने जेब से 4% देना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7% आपको मिलेगा। किसी साल बैंक को घाटा लग गया, मार्केट में जहां जहां पैसा लगाया वहां -2% का घाटा हो गया, तो उनको अपने जेब से -9% का मतलब है अपने जेब से देना पड़ रहा है। पहले से बचा बचा के प्रॉफिट रखे हैं तो -9% देना पड़ रहा है, तब दोनों को जोड़ेंगे तो 7% का रिटर्न आपको मिल गया। अब कहानी कुछ और है कि क्या इन दोनों में क्या अच्छा है, तो कंपेयर करके देखते हैं। एक लेते हैं बात सेंसेक्स का, 100 से शुरू हुआ था, चलते 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 आज 63,000 पे आ गया। तो यहां देखते हैं फार्मूला में कि 100 रुपया से शुरू हुआ था, वन टाइम में गए यहाँ पे लमसम में, यहाँ पे हमने लिखा है लमसम 100 रुपया। 40 साल के बाद अगर 15.8% का रिटर्न मिला तो वो जो सेंसेक्स है 100 रुपया का वो हो गया 63,500 का। आज सेंसेक्स यही चल रहा है, लगभग 100 का 15.8% का रिटर्न मिला तो 63,500 हो गया। यहाँ पे किसी ने 100 रुपया लगाया मार्केट में, ऊपर नीचे होगा, कोई गारंटी नहीं, जैसा मार्केट गिरेगा तो गिरेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो 63,000 हो गया। अब किसी ने बैंक में पैसा रखा वही 100 रुपया और 10% का एवरेज रिटर्न मिला होगा, मान लेते हैं
पिछले 40 साल में, 44 साल में 10% का एवरेज रिटर्न मिला होगा। तो 10% के रेट से रिटर्न क्या मिला होगा, यहाँ पे 10% के रेट से वही जो 100 रुपया है 6,627 हो गया, यानी कि ये पैसा 6,600 हो गया। और यदि बैंक एवरेज 12% रिटर्न दिया होगा, अभी 7 है, कभी 6 था, कभी 5 था, कभी 9 था, कभी 10 था, हम एवरेज 12 मान लेते हैं। अगर 12 हो जाता तो, अगर रिटर्न 12 दिया होता तो एवरेज, तो 100 रुपया लगाया था 44 साल पहले और 12% का एवरेज रिटर्न स्टैंप लगा के गारंटी के रूप में दिया तो 14,600 आया। 10% के रेट से तो 6,600 आया, 12% के रेट से 14,600 आया। 13 से कितना, 14 से कितना, आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन जिसने गारंटी नहीं लिया उसको 63,000 रुपया मिला है। तो आपको अगर क्लियर पिक्चर हो जाएगा ना, लॉन्ग टर्म में अगर मुझे 13, 14, 15 रिटर्न मिले तो आप कहेंगे भाई कोई गारंटी मत दो, इतना जो पैसा मिल रहा है इतना दे दो। कोई बोलने वाला नहीं है, आपको खुद कैलकुलेट करना है। तो गारंटी वर्ड, लॉन्ग टर्म में गारंटी वर्ड नुकसान का कारण बन सकता है। इसीलिए मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है। लेकिन आप सेफर प्रोडक्ट में लगाएंगे तो इतना ही पैसा होगा जिसमें आप जीवन यापन भी करना दुश्वार होगा। वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो खर्चा करने के बाद भी थोड़ा सा पैसा बच जाता है। इसीलिए मैंने कभी नहीं कहा वीडियो में कि आपको म्यूचुअल फंड में गारंटी मिलेगा 10%, 12%, 13%, 15% मिलेगा। पीछे का इतिहास है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह से 12, 13, 14 मिल सकता है। गारंटी नहीं बोल सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपने बोला था, म्यूचुअल फंड ने बोला था, बड़े कहीं नहीं सुनेंगे कि म्यूचुअल फंड में आपको गारंटी बोलेंगे। गारंटी जाना है तो वही सेफेस्ट फंड, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एफडी वही करना है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 से 15, 15 से ऊपर मिल सकता है, 12 से नीचे मिला तो आप किसी को बोल नहीं सकते हैं कि आपने बोला था 12% मिलेगा। अगर कोई ऐसा बोलता है तो कि गारंटी, तो फ्रॉड कर रहे हैं। ये नहीं बोलना है, क्योंकि जो मार्केट में रोज हलचल हो रहा है ना उसमें कोई गारंटी दे ही नहीं सकता है। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर एक ही म्यूचुअल फंड हाउस में 2 स्कीम SIP रखते हैं और एक ही फोलियो है, और यदि अगर रिडीम करते हैं तो एक SIP को रिडीम करते हैं तो क्या दोनों से रिडीम हो जाएगा? कैसे हो सकता है? आपने अगर एक ही फोलियो में जितना AMC है ना, मान लेते हैं कि एक AMC को 11 म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, आपने एक ही फोलियो में 11 स्कीम ले सकते हैं। एक ही फोलियो में एक रिडीम करेंगे तो रिडीम करने का ऑप्शन आएगा ना, SBI स्मॉल कैप से रिडीम किया तो उसी से रिडीम होगा। SBI मिड कैप से थोड़ी रिडीम हो जाएगा फिर, या SBI बुल्लू चिप से रिडीम थोड़ी हो जाएगा। जिससे रिडीम करेंगे वही रिडीम होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं 2018 से, 3,97,000 है, और जिसमें प्रॉफिट जो है 1,97,000 है, टोटल वैल्यू, करंट वैल्यू 5,95,000 है। तो इस प्रॉफिट को निकाल लूँ या कंटिन्यू करूँ? अगर तो आप निकाल लेंगे, मान लेते हैं कि आपने 25% पैसा निकाला तो 25% आपका यूनिट भी तो सेल होगा। आपने इतना सोना सिक्का खरीद के रखा, अब उसमें से कुछ बेचना चाहते हैं तो कुछ तो बिकेगा ना सिक्का, तो यूनिट बिक जाएगा। आपको जरूरत नहीं है, रिमेन इन्वेस्टेड रहिए। 12, 13, 14% आपको लंबे समय में मिल जाता है, तो आप रिमेन इन्वेस्टेड रहिए। जरूरत पड़े तो कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड का यही खासियत है। अगला क्वेश्चन है कि हर साल 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूं, कहां करूं? तो मैंने बताया है जो बैंक का स्मॉल कैप है 10,000 रुपया 5 में लगा दीजिए। जब भी पैसा आए उसमें टॉपअप करते जाइए और एक टारगेट बना लीजिए। जब तक 1 करोड़ रुपया नहीं होगा म्यूचुअल फंड से तब तक पैसा रिडीम नहीं करेंगे। अगर म्यूचुअल फंड में कदम रखे हैं 50 लाख 1 करोड़ रुपया ना हो तो फिर म्यूचुअल फंड में घुसना ही क्यों है? फिर तो आपके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये वो तामझाम सब है। यहाँ पे आना है तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, तभी आना है। जब तक नहीं होता है तब तक पैसा रिडीम नहीं करना है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो ऐप है एसेट प्लस, इन्वेस्टर के लिए अलग ऐप है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग ऐप है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, मिनिमम 100 रुपया शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।